बाइस्कोप की बातें। आज बाइस्कोप की बातें एक ऐसी फिल्म को लेकर जिसमें मनोरंजन तो है ही, मन के मंथन का सामान भी है। वैसे दौलत बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, लेकिन क्या सबसे बड़ी है? दौलत से जो खरीदा जा सकता है उसे सुविधा कहना चाहिए या सुख? सुख तन की चीज है या मन की? क्या कभी-कभी धन दौलत आदमी के लिए मन का बोझ नहीं बन जाती? लेकिन अरे, मैं ये सब आपको क्यों बताने लगी? ये सब तो आपको बताएगी आज की फिल्म, जिसकी बातें सुना रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। कलीम राही की खोज के आधार पर तैयार इन बातों को आप तक पहुंचाने में सहायक हैं PKA नायर। तो आइए सन 1972 में बनी एक सुरीली फिल्म की बातें सुने, जिसका नाम है अन्नदाता। क्या भाई, कौन हो तुम? पेशे से चित्रकार, शौक से गवैया और हालत से एक गरीब आदमी। कौन हो तुम? करते क्या हो? मैं तो भैया पेशे से दुकानदार, शौक से आवारा, हालत देख लो, बेकार हूँ। तुम्हारा शौक से पेशे का और पेशे से हालात का मेल बिल्कुल नहीं खाता। बेकार का किसी से मेल नहीं खाता। अगर तुम इसी तरह सोए रहो जिस तरह सोए हुए थे, मैं तुम्हारी बेकारी दूर कर सकता हूँ। वो कैसे? तुम्हारी अधूरी तस्वीर पूरी करके। आए? तो तुम मेरी तस्वीर बना रहे हो क्या? जी हाँ। वो क्यों? मैंने कहा ना, मैं पेशे से चित्रकार हूँ। अरे हो गए, मगर मैंने तुम्हें कब कहा है कि तुम मेरी तस्वीर बनाओ? तो क्या हुआ, मैं तो बनाऊंगा ही। भाई वाह, तुम तो चाकू छुरी बेचने वाले गले पड़ू बलूची मालूम होते हो। क्यों? क्यों क्या? तुम्हारे कहने से मैं सो जाऊं, चुपके से तस्वीर बनवा लूं और फिर बनवाई के पैसों के लिए तुम मेरी छाती पर चढ़कर मेरे पेट में छुरा भोंक दो। अरे भाई, आजकल तो रिवाज है छुरा मारने का। तुम अगर मुझे अपनी तस्वीर बनाने दोगे, मैं तुम्हारे पेट में छुरा नहीं मारूंगा, बनवाई के पैसे भी नहीं लूंगा, बल्कि दूंगा। आए? दोगे? मगर तुम कहां से दोगे? तुम तो गरीब आदमी हो। गरीब हूँ, गरीबी को नंगा करने की कोशिश मत करो। ओ, क्या दोगे? ज्यादा तो नहीं, 5 रुपए दूंगा। अरे वाह, 5 रुपए? फिर बनाओ तस्वीर। आओ मोती, आओ आओ आओ, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। केवल 5 रुपए की खातिर अपने पालतू कुत्ते मोती के साथ तस्वीर बनवाने पर राजी हो जाने वाले ये महाशय थे शहर के जाने माने करोड़पति सेठ अंबा प्रसाद। और यही हैं अन्नदाता। जी हां, अन्नदाता सेठ अंबा प्रसाद के द्वार से कोई सवाली खाली हाथ नहीं लौटता था। वो हर किसी की मुराद पूरी कर देते थे। लेकिन आज यही अंबा प्रसाद पैसे पैसे को मोहताज होकर अपना टूटा हुआ दिल लिए प्यार की तलाश में नगरी नगरी भटक रहे थे। मन के है खेल सारे, मन से इंसान हारे, मन से इंसान हारे। ढूंढे मन प्यार जाकर हर घर हर द्वारे द्वारे, हर घर हर द्वारे द्वारे। राह चले पथ न मिले, चाहे आए भले आंधियां, चल दे वहाँ तुझको मिले प्यार जहाँ, चल दे वहाँ तुझको मिले प्यार जहाँ। प्यार की तलाश में भटकते हुए सेठ अंबा प्रसाद को अपनी मंजिल मिली या नहीं मिली, यही है फिल्म अन्नदाता की कहानी। लेकिन पूरी कहानी से पहले मैं आपको यह बता दूं कि फिल्म अन्नदाता LB फिल्म्स के परचम तले सन 1972 में बनी थी। निर्माता थे LB लक्ष्मण, जिनका शुमार आज भी समाज के प्रति जिम्मेदार फिल्म निर्माताओं में होता है। LB लक्ष्मण अपनी बामकसद फिल्मों के जरिए लोगों का मनोरंजन भी करते थे और उन्हें जिंदगी की सच्चाइयां भी दिखाते थे।
उनकी पहली कामयाब फिल्म थी अनाड़ी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। अनाड़ी के निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी। उन्हीं के निर्देशन में एल.बी. लक्ष्मण ने अनुराधा और अनुपमा भी बनाई और फिर निर्देशक असित सेन से जुड़कर अनोखी रात, अन्नदाता और अनोखा दान जैसी सामाजिक फिल्में बनाई। अन्नदाता के निर्देशक असित सेन की शोहरत और कामयाबी का सितारा बंगला फिल्मों में तब चमका जब उन्होंने सन 1956 में अभिनेत्री अरुंधति देवी के साथ चला चल और फिर 1959 में सुचित्रा सेन के साथ रोमानी फिल्म दीप जोले जॉय और सन 1963 में उत्तर फाल्गुनी बनाई। इसके बाद जब सुचित्रा सेन को ही मुख्य भूमिका में लेकर असित सेन ने उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रूपांतर किया ममता के नाम से और इसे बनाया कलकत्ता में ही और ये हिट फिल्म साबित हुई, तो हिंदी फिल्म जगत में भी असित सेन के जोरदार चर्चे होने लगे। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। ममता की कामयाबी के बाद असित सेन कलकत्ता से हिंदी फिल्मों की नगरी मुंबई चले आए। यहां उन्होंने सन 1968 में अनोखी रात, सन 1959 में अपनी बंगला फिल्म दीप जोले जॉय का हिंदी रूपांतर खामोशी और सन 1970 में मां और ममता, शराफत और सफर बनाई। सफर ने असित सेन को लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अच्छा हुआ अविनाश तुम्हें रात को दर्द का दौरा पड़ गया, वरना शायद तुम नहीं आते। मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, तुम्हें इस हॉस्पिटल में रहने में क्या एतराज है? इतना ही सर कि मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। अविनाश, ये आत्महत्या है। आत्महत्या नहीं, आत्मज्ञान है सर। अगर जिंदगी एक दिया है तो मेरे दिए का तेल बड़ी तेजी से जल रहा है। मैं इस दिए की उम्र बढ़ाने के लिए उसकी रोशनी कम नहीं कर सकता। ये तो मैं ही जानता हूँ सर, जिंदगी के आखिरी मोड़ पर कितना अंधेरा है। सर इतना तो बतला दीजिए, ये दिया इस तरह कब तक जल सकेगा? काश मैं तुम्हें जवाब दे सकता। जवाब मुझे मिल गया सर। सफर के बाद असित सेन ने अन्नदाता, अनोखा दान, बैराग, वकील बाबू और सन 1983 में मेहंदी बनाई। ये वो जमाना था दोस्तों जब हिंदी फिल्मों का दौर करवट ले रहा था और बंगला मिजाज की भावुक और कलात्मक फिल्मों की जगह मारधाड़ से भरपूर एक्शन फिल्में लेने लगी थीं। दर्शकों की पसंद ने अमिताभ बच्चन से लेकर ऋषि कपूर तक हर अभिनेता के हाथ में पिस्तौल थमा दिया था। असित सेन को ये हालात भाए नहीं और वे बददिल होकर कलकत्ता लौट गए। आइए अब हम भी लौट चलते हैं फिल्म अन्नदाता की तरफ और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में सलील चौधरी का संगीतबद्ध किया और योगेश का लिखा ये मनमोहक गाना। निस दिन मेरा जुल्मी सजन ऐसी पत्तियां बनाए, हाँ जले बैरी मन सुलगे बदन आग सी लग जाए, हाँ निस दिन मेरा जुल्मी सजन ऐसी पत्तियां बनाए, हाँ जले बैरी मन सुलगे बदन आग सी लग जाए, हाँ। जिन दिनों फिल्म अन्नदाता बनाने का फैसला हुआ उन दिनों पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का डिप्लोमा ले लेकर कई कलाकार मुंबई आ रहे थे और अभिनय के मैदान में जोर आजमाइश कर रहे थे। फिल्मी दुनिया में हर तरफ उन लोगों के चर्चे थे। इन्हीं में अनिल धवन और जया भादुड़ी भी थे। अनिल धवन की रेहाना सुल्तान के साथ बनी बी.आर. इशारा निर्देशित पहली फिल्म चेतना बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी थी और राधा सलूजा के साथ उनकी दूसरी फिल्म दोराहा सेट पर थी। इसके निर्माता थे राम दयाल और इसे निर्देशित कर रहे थे फिरोज चिनॉय। जया भादुड़ी को भी ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी फिल्म
गुड्डी के लिए साइन कर लिया था और कुछ और निर्माता भी जया को अनुबंधित कर चुके थे। ऐसे में निर्देशक अशित सेन और निर्माता एल.बी. लक्ष्मण ने भी जया भादुड़ी और अनिल धवन को अन्नदाता के लिए चुना और यूं एक नई रूमानी जोड़ी पर्दे पर आई। वो देखो वहाँ क्या हो रहा है। जो हो रहा है होने दो, हमें क्या करना है? चलो ना वहाँ चलते हैं। ओफो, चलो। ओ मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, हाय लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा। ओ मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा। तू ना हो तो कहीं दिल ये लगे ना मेरा, ओ मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, हाय लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा। जया भादुड़ी और अनिल धवन साइन हो गए तो सहायक भूमिकाओं के लिए कन्हैया लाल, दुलारी, अशित सेन, तरुण बोस, कृष्णकांत, शम्मी, लीला मिश्रा, सुंदर, अमर और बॉबी को अनुबंधित किया गया और फिल्म अन्नदाता की टाइटल भूमिका में लिया गया ओम प्रकाश को। दादा, क्या इसी दिन के लिए तूने मुझे सब कुछ दिया था? बोलता क्यों नहीं? तेरे बनाए हुए इंसान ही लोभी है, उनके मन पापी है। दाता को भूलकर दाता की देन से बने हुए धनवान को अन्नदाता कहते हैं। मेरा दम घुट रहा है, मैं इस पाप की नगरी में सांस नहीं ले सकता। मेरा धन ले ले, मेरी दौलत ले ले, मुझे भिखारी बना ले, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा इस पाप की नगरी में। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता, यहाँ प्यार नहीं है, यहाँ प्यार नहीं है, मैं नहीं रहूंगा। फिल्म अन्नदाता के लेखक थे पंडित आनंद कुमार। पंडित आनंद कुमार हिंदी, उर्दू, संस्कृत और मराठी चारों जबानें बखूबी जानते थे। साहित्य पर भी उनकी अच्छी खासी पकड़ थी। उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे। पंडित आनंद कुमार केवल फिल्मों के लेखक ही नहीं, निर्देशक भी थे। बतौर लेखक और निर्देशक उन्होंने अपनी पहली फिल्म मराठी में बनाई थी गोरा कुम्हार। गोरा कुम्हार अभिनेत्री ललिता पवार की भी पहली फिल्म थी। गोरा कुम्हार के बाद पंडित आनंद कुमार हिंदी फिल्मों में आ गए और उन्होंने सन 1943 में जमीन, सन 1948 में रंग महल और सन 1952 में अपनी कामयाब फिल्म नौबहार बनाई। फिल्म नौबहार के संगीतकार थे रोशन। कहाँ है तू, कहाँ है मेरी दुनिया लूटने वाले, दुनिया लूटने वाले। बसा कर दिल में अरमां किस लिए बर्बाद कर डाले, दुनिया लूटने वाले। फिल्म नौबहार के बाद पंडित आनंद कुमार ने सन 1962 में नलिनी जयवंत, दिनेश, चांद उस्मानी और डेविड को लेकर फिल्म जिंदगी और हम बनाई। ये फिल्म रिलीज तो नहीं हो पाई, लेकिन इस फिल्म के लिए पंडित शिव कुमार के लिखे रोशन के संगीतबद्ध किए गाने आज भी लोगों को बहुत लुभावने लगते हैं। छीन लिया रे बेईमान मेरा दिल, छीन लिया रे बेईमान मेरा दिल। टूट ना जाए कहीं, टूट ना जाए, टूट ना जाए बेईमान मेरा दिल, छीन लिया रे बेईमान। पंडित आनंद कुमार ने फिल्म अन्नदाता से पहले एल.बी. लक्ष्मण की फिल्म अनोखी रात भी लिखी थी, जिसने पंडित आनंद कुमार को शोहरत भी दी और पुरस्कार भी। बहरहाल दूसरी फिल्मों की बातें काफी हो चुकी। आइए अब एक बार फिर लौट चलें आज के बाइस्कोप अन्नदाता की तरफ।
नैन हमारे सांझ सकारे, देखे लाखों सपने, सच ये कहीं होंगे या नहीं, कोई जाने ना, कोई जाने ना यहाँ। कलाकार मुकेश की आवाज में गूंजता हुआ फिल्म अन्नदाता का यह मशहूर गाना कवि योगेश की जिंदगी में मील के पत्थर की हैसियत रखता है। बात कुछ यूं है कि योगेश का लिखा हुआ यह गाना अन्नदाता के लिए नहीं, किसी और फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था और संगीतकार सलील चौधरी के पास यूं ही पड़ा हुआ था। जब फिल्म अन्नदाता के संगीत की बात चली तो सलीलदा ने यह गीत निर्माता एल.बी. लक्ष्मण को सुनाया। उन्हें यह गीत इतना पसंद आया कि उन्होंने तय किया कि इस फिल्म के सभी गाने वे योगेश से ही लिखवाएंगे। ये उन दिनों की बात है दोस्तों, जब 22-23 साल के नौजवान कवि योगेश को फिल्मी दुनिया में कड़ी जद्दोजहद और लगन के बाद भी सिवाय रॉबिन हुड जैसी मारधाड़ की फिल्मों के अलावा और कोई अच्छी सोशल फिल्म नहीं मिली थी और वे फिल्मी दुनिया से बददिल होकर वापस अपने वतन लखनऊ लौट गए थे। लेकिन एल.बी. लक्ष्मण के इस फैसले के बाद सलील चौधरी ने योगेश को लखनऊ से बुलवाया और फिल्म अन्नदाता का गीतकार बना दिया। चलते रहे डगर पे गम की जिनके वास्ते, चलते रहे डगर पे गम की जिनके वास्ते, चलते रहे दिलों को अजनबी से रास्ते, सदियों से छाए ये जो सपनों के साए, सच्चे ये कहीं होंगे या नहीं, कोई जाने ना, कोई जाने ना यहाँ। फिल्म अन्नदाता की कहानी कुछ यूं है। जब करोड़पति सेठ अंबा प्रसाद के हवाई जहाज में अचानक आग लग गई और अखबारों में यह खबर छप गई कि सेठ अंबा प्रसाद स्वर्गवासी हो गए हैं, तो सेठ जी के दूर पास के सारे रिश्तेदारों ने उनके वकील पेस्टनजी वसीयतवाला को घेर लिया और अपनी अपनी विरासत का दावा करने लगे। ऐसे में रत्ना भी अपने माँ बाप के साथ वहां आन पहुंची। रोने का नहीं, हाँ डिकरे, रोवानू नहीं। अब मेरे को मालूम है कि छापा में खबर पड़ी ने तो मेरे को कितना दुख हुआ होगा। हमें खरा खोटा आंसू पहचानता है। ये सब लोग नीचे जो बैठा है वो सब लोग बोलता है कि हम अंबा प्रसाद का रिश्तेदार है। इनको हम पहले कभी नहीं देखा। एकला पैसा वाला कहा से रोने वाला कितना सगा वाला निकली आ गया। पर तुम अंबा प्रसाद का बेटी सरी खा जाए, इसका वास्ते जो बात मैं भी यही समझता था वेस्टर्न जी, लेकिन एटले शू बोलती क्यों? पता ना, वेस्टर्न जी अपने ही आदमी है, इनसे क्या छिपाना। अब वो भी क्या बोले बेचारे, दांत भी अपने, होंठ भी अपने। मैंने क्यों नहीं बहन, अब पजलिंग क्या बोलता है तुम? रत्ना के पेट में सेठ जी की निशानी है वकील साहब। रत्ना अंबा प्रसाद के बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या बोलता है तुम? तमिल को मैं मानता हूँ कि गलती हो जाती है इंसान से, पर हो ही गई थी तो उन्हें रत्ना से शादी कर लेनी चाहिए थी। तो मैं सेंस पास हूँ क्या? अब मेरी बेटी और मेरे माथे पर कलंक का टीका तो लग ही गया, पर यह बात अगर जाहिर हो गई तो अंबा प्रसाद के नाम को भी नेक नहीं रहने देगी। बुजुर्ग पेस्टन जी भड़के तो रत्ना का बाप बोला, आप सेठ जी का खैर खा दोस्त हैं, उनके वकील भी हैं। आप रत्ना और अंबा प्रसाद की शादी के सबूत हासिल कर लीजिए ताकि मेरी बेटी का नाम बदनाम न हो और उनको दौलत का वारिस मिल जाए। रत्ना, आवाज सच्ची है? बोलो रत्ना। रत्ना सच्चू बोल, तुम मां बनने वाली है। मुंह काला करते शर्म नहीं आई थी, सच बोलते शर्म आ रही है। अब बोलते क्यों नहीं कल मुही? अब मेरे को सच्ची बात बोलो रत्ना। तमें घेर जाओ,
हम प्रोसीजर पूरा करी नहीं तो मेरे को खबर देगा। हमारे से जो अभी पेस्टन जी इस उलझन से निकले भी नहीं थे कि सेठ अंबा प्रसाद सही सलामत जिंदा वापस लौट आए। नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते रामू, कैसे हो? ऐसी बुरी खबर सुनकर मेरा तो भगवान से विश्वास ही उठ गया। रामू, जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस बहाने ये तो पता चल गया कि मेरे अपने मुझे कितना प्यार करते हैं। अंबा जी, ये तो मेरा सगे वाला तुम्हारी मौत पर रोने का वास्ते नहीं आया है, तुम्हारी दौलत पर कब्जा करने का वास्ते आया है। तुम कुछ भी कहो पेस्टन जी, मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द, मेरे रिश्तेदार सब मुझसे बेगरज प्यार करते हैं। મને ખબર નથી તમે કેવી અને કોણ सी दुनिया ની વાત કરો છો, पर આ दुनियाમાં जिसको तुम अपना खुद बेटी समझता है वो रत्ना भी तुमसे बेगरज प्रेम नहीं करता है। रत्ना की क्या बात है? વાત એટલે શું? અંબા પ્રસાદ એક્સિડન્ટમાં મરી ગયા એટલે રત્ના પેટમાં વારીસ લઈને તમારી દોલતનો હક માંગે છે। क्या? આ ડિમાન્ડમાં કઈ સ્વાર્થ નથી, એ તો બેચારી પોતાનો હક માંગે છે। क्या बात है पेस्टन जी? रत्ना के पेट में तुम्हारा बच्चा है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हूँ बिल्कुल सेंस में हूँ। रत्ना प्रेग्नेंट है और उसके माँ और बाप का दावा है कि उनकी बेटी के पेट में अंबा प्रसाद का हमल है। रत्ना मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है। अंबा प्रसाद पैसा ईमान का सगा नहीं है। मुझे अकेले छोड़ दो प्लीज। सेठ अंबा प्रसाद पर जैसे आसमान टूट पड़ा, उनका दिल चकनाचूर हो गया। और उधर जब रत्ना के माँ बाप रत्ना पर दबाव डालने लगे तो नहीं पिताजी, ये मुझसे नहीं होगा। उनके सामने मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती, कभी नहीं, कभी नहीं। अब अगर बात बदली तो बदनामी और कंगाली की बेड़ियां पहनाकर वो वकील का बच्चा पेस्टन जी हमें अंदर करवा देगा। रत्ना, हमारी खातिर झूठ बोलना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं बोलेगी तो खुद दीन से जाएगी और मैं दुनिया से मिटा दूंगा, ये याद रखना। रत्ना, जो कुछ मैंने पेस्टन जी से सुना वो तुमने कहा? बोलो, तुमने कहा? इतना बड़ा झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसे पाप की कहानी घड़ने से पहले तेरी आत्मा नहीं कांपी? ये पाप मेरा नहीं, आपका है। डराने और धमकाने से सत्य का गला नहीं खोल सकते, नहीं खोल सकते, नहीं खोल सकते। यहाँ अब क्या रहना, यहाँ अब क्या रहना, किसी से क्या कहना, चल दे वहाँ तुझको मिले प्यार जहाँ, चल दे वहाँ तुझको मिले प्यार जहाँ। शिकस्ता दिल सेठ अंबा प्रसाद ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर अपने कुत्ते मोती के साथ अनजान राहों पर निकल पड़े और भटकते भटकते थके हारे आरती की बस्ती में जा पहुंचे। अरे यहाँ कुत्ता कैसे आया? दीदी, हाँ, ये तुमसे कुछ कह रहा है। हाँ, कह रहा, साड़ी भी फाड़ दी। जाओ बाहर जाके देखो। कोई परदेसी लगता है। अरे देसी हो या परदेसी, कहीं मरने जाइए बुड्ढा। प्यास हो, प्यास, मिर्गी आ गई होगी। कौन है ये? मालूम नहीं कौन है दीदी, बेटा बेहोश हो गया है बेचारा। इन्हें उठवा के मेरे घर पहुंचवा दोगे? हाँ हाँ, काहे नहीं। आरती बेहोश अंबा प्रसाद को अपने घर ले आई। ठीक उसी समय चित्रकार अरुण अपनी माँ को बता रहा था, माँ, आज मैंने एक लाजवाब तस्वीर बनाई है। रुपए तो 5 खर्च हो गए, मगर काम 5 लाख का हो गया। अरे बावले, बुढ़े ढेरों की तस्वीरें बना बना कर क्या पेट भरते हैं? ये पेट भी कमबख्त कला का बड़ा ही बैरी है।
तू ही जाने भैया अपनी कला पला को। आरती के घर गया था? आज तो नहीं गया। कल भी नहीं गया तू। तुझसे कितनी बार कहा है कि रोज एक चक्कर लगाया कर आरती के घर। अकेली है बेचारी, पर तू ना जाने अपने किन ख्यालों में खोया रहता है। इस दुनिया में मुझे सिर्फ 3 चीजों का ख्याल है। एक अपनी माँ का, दूसरा अपनी कला का, और तीसरा तुम्हारी आरती का। माँ तेरी, कला तेरी और आरती मेरी। आरती की सेवा और दवाई से होश में आने के बाद जब अंबा प्रसाद जाने के लिए उठ खड़े हुए तो आरती से रहा नहीं गया। कहाँ जाएंगे आप? जहाँ मुझे मेरी तकदीर ले जाएगी। आप तकदीर को मानते हैं? बेशक। तो मान लीजिए तकदीर को जहाँ आपको लाना था वहाँ ले आए। लेकिन मैं बीमार को चाहिए कि इलाज करने वाले की बात माने। मैं जाता हूँ। बुखार बढ़ गया, कहीं बेहोश हो गया तो फिर बड़बड़ाने लगेंगे 4 आदमियों में। मैं बड़बड़ाया था क्या बुखार में? क्या कहा था? आप बेहोशी में कुछ रुपए पैसे के बारे में बोल रहे थे। मेरा ख्याल है या तो आप बहुत पैसा खो चुके हैं या पैसे की बहुत जरूरत में है। तुम ठीक कहती हो। मैंने बहुत खोया है और बहुत जरूरत भी है। मेरे पास इतना पैसा आ गया था कि लोग मुझे अन्नदाता कहने लग गए। अन्नदाता बन के मैंने इतना खोया कि आज मेरे पास अपनी जरूरत के लिए भी कुछ नहीं है। तो ना सही, पैसा ही सब कुछ है क्या? हाँ। नहीं, इंसानियत सब कुछ है। आरती की बात सुनकर अंबा प्रसाद जैसे चौंक पड़े। इतने में पड़ोस की चाची ने आवाज दी और आरती उनसे मिलने के लिए दरवाजे तक चली आई। चाची तुम्हारी तबीयत कैसी है? अरे क्या बताऊं बेटी, 6 महीने डॉक्टरी दवाइयाँ पी पी कर हैरान हो गई थी। तेरी एक ही पुड़िया से एक अठवाड़े में देखो कैसी ठन हो गई। ये ले दवा के पैसे। दवा के पैसे तो मैं किसी से नहीं लेती चाची। अरे वैसे ही महंगाई दुनिया के पेट में आग लगा रखी है, ऐसे तू कैसे जिएगी बेटी? चाची ऐसे ही तुम्हारे बच्चों के कपड़े सी कर जी लूंगी। मुझे चाहिए ही कितना, लेकिन मैं दवाई के पैसे नहीं लूंगी। वो कौन सा सोने का दिन होगा कि मेरे रूपी से गुड़िया के हाथ पीले होंगे। चाची गुड़ियों के सजा बजा कर हाथ पीले किए जाते हैं। नंगी भूखी बेटियों के हाथ पीले होने का चलन कहाँ है हमारे देश में। आरती और चाची की बातें सुनकर अंबा प्रसाद के चेहरे पर सुकून सा आ गया। उनके दिल में जैसे जीने की उमंग जाग उठी। उन्हें यकीन होने लगा कि इंसानियत अभी जिंदा है। अरे मोदी, यहाँ के लोग लेने का लालच नहीं करते, देकर एहसान नहीं समझते, कपड़े सी कर पेट पालते हैं, भूखे रहकर भलाई करते हैं। हम किसी गलत जगह तो नहीं आ फंसे। दूसरे दिन अरुण आरती से मिलने आया और उसने एक तस्वीर आरती को दिखाई। ये तस्वीर मैंने ऐसी बनाई है जो मुझ पर एक दिन दौलत और इज्जत की बारिश कर देगी। हंस क्यों रही हो? अच्छी नहीं है क्या? अच्छी तो है पर नकली है। क्या मतलब? मतलब ये कि असली मेरे पास है। आओ दिखाओ। अरे कुत्ते को देखते मुझे शक हो गया था, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? बेहोश पड़े थे बेचारे, मैं उठवा कर ले आई। तुम जानती भी हो इसे? कौन है, कहाँ का है? इस तरह चाहे जिस एरे गहरे को सेवत धाम में लाकर बिठाने लगी, हिप्पियों का योग धाम नहीं बन जाएगा घर? इसकी तस्वीर तो दौलत की बारिश करने वाली है ना तुम्हारे ऊपर। करेगी तो देखा जाएगा। जे लो पिछले काम के पैसे, ये नया काम टाइप करने के लिए। जाता हूँ मैं। माँ से मेरा नमस्ते कहना। अरुण आरती को बहुत चाहता था, लेकिन अपने प्यार का इजहार नहीं करता था। आरती भी मन ही मन अरुण के प्यार की जोत जलाए उसकी यादों में हर पल डूबी रहती थी। जिया लागे ना तेरे बिना जैसे प्रीतम हाय, चांदनी बिना रात न भाए। निस दिन मेरा जुल्मी सजन ऐसी पत्तियां बनाए, हाँ जल बैरी मन सुल
सुलगे बदन आग सी लग जाए हाँ। निस दिन मेरा जुल्मी सजन ऐसी बत्तियां बनाए हाँ। जले बेरी मन सुलगे बदन आग सी लग जाए हाँ। मुझे मन से अपना वो माने रे, बने जैसे कुछ भी ना जाने रे। मुझे मन से अपना वो माने रे, बने जैसे कुछ भी ना जाने रे। हाय बने अनजान नादान वो लेके रहेगा मेरे प्राण। हर पल हर दिन गए यूं ही गिन गिन यूं ही जीवन जाए हाँ। जले बेरी मन सुलगे बदन आग से लग जाए हाँ। इस दिन मेरा जुल्मी सजन ऐसी बत्तियां बनाए हाँ। जले बेरी मन सुलगे बदन आग से लग जाए हाँ। जीने की उमंग से एक बार फिर भर उठे अंबा प्रसाद को जब आरती के छोटे भाई कुंदन के बारे में पता चला कि कुंदन बचपन से ही पोलियो के कारण अपाहिज है, तो वो कुंदन का मन बहलाने लगे। दादाजी। हाँ बेटे। आपने सर्कस देखा है? हाँ देखा है। सर्कस पे तो लोग रस्सी पर चलते हैं ना? हाँ चलते हैं। मैं तो धरती पर भी नहीं चल सकता। अरे धरती पर क्या बेटे, इस इलाज के कुछ दिनों बाद तू घोड़सवारी करेगा। घोड़सवारी करूंगा? मैं घोड़े पर बैठूंगा? हाँ, एक दिन ऐसा होगा तू घोड़े पर बैठकर अपनी दीदी को साथ लेके दूर बहुत दूर सोने का मंदिर देखने जाएगा। दीदी को साथ लेकर? और क्या, दीदी डोली में होगी और मुन्ना घोड़े पर, लाल लगाम और पीली काठी वाला घोड़ा, हाथ में एक सुनहरी चाबुक होगा और एक चांदी की चमकीली तलवार लगाए जैसे नन्ना मुन्ना शहजादा आ जाए। आगे आगे होगी डोली, हुमनक 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 हुमनक, पीछे पीछे मुन्ना शहजादे का घोड़ा, टगबग 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 टगबग। घोर अंधेरा जंगल, मन में दीदी घबराती थी, मुन्ना लेकिन एकदम पक्का राज बहादुर। तभी अचानक दूर से आवाजें आई, डाकू आ गए डाकू, डाकू आ गए डाकू। अंबा प्रसाद ने कुंदन को गुरुदेव टैगोर की पूरी कविता सुना दी, जिसमें मुन्ना शहजादा डाकुओं से लड़ा और उसने अपनी दीदी की डोली बचा ली। कविता सुनते सुनते कुंदन जाने किन ख्यालों में खो गया, तो सेठ जी को जैसे उसे जगाना पड़ा। अरे मुन्ना, ओ मुन्ना। क्या है दादाजी? अरे तू क्या सोच रहा है बेटे? दादाजी, ये कहानी कभी सच भी होगी? अरे होगी क्यों नहीं होगी, और जरूर होगी। इधर अंबा प्रसाद ने कुंदन का हौसला जगाया और उधर आरती पर एक नई मुसीबत आन पड़ी। आओ अनवर मियां की बेगम, ये कब के बदले लिए हैं तुमने मुझसे? क्यों, क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ, जब से तुम्हारी दवाई हलक में गई है जुबान बाहर निकल आई है मेरे बच्चे की, पुतलियां माथे पे चढ़ गई है और न कुछ खाता है न पीता है, उसकी कर रहा है सुन सुन कर मेरा कलेजा छलनी हुआ जाता है। जब मैं समझ में नहीं आया था तो दवाई देने की जरूरत क्या थी, साफ इनकार कर देती थी। मैं कोई तुम्हारी दुश्मन तो नहीं थी। ये कैसे हो गया? 2 गोली में मेरे बच्चे की जान ले ली। हाय हाय, वो 2 गोलियां तुमने अपने बच्चे को दी थी? हाँ 2 गोलियां, वही जान मार 2 गोलियां। अरे बाबा, वो 2 गोलियां तो बकरी के बच्चे के लिए थी और वो 2 पुड़िया, वो पुड़िया तुम्हारे बच्चे के लिए है। क्या 2 गोलियां बकरी के बच्चे के लिए दी और पुड़िया मेरे बच्चे के लिए? हाय अल्लाह, ये मैंने क्या किया? पुड़िया मैंने बकरी के बच्चे को दे दी और 2 गोलियां अपने बच्चे को। अब क्या होगा? आओ मैं तुम्हें दूसरी दवा देती हूँ। अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे। मैं दवाई तो दे देती हूँ, पर कुछ खुराक भी देनी चाहिए बच्चों। अरे खुराक कहाँ से देंगे बीबी, मैं अपने मियाँ की तीसरी बीवी हूँ और अभी एक की और गुंजाइश है। 6 बच्चे सौतों के और माशाअल्लाह से 3 मेरे अपने, कुल मिला के 1.25 दर्जन। अब तुम ही सोचो, 1.25 दर्जन बीवियों वाला ताड़ी का जमादार 1.25 दर्जन बच्चों को खुराक क्या देगा? ये तो ठीक है। हाँ, शुक्रिया। अब बीबी वो बकरी के बच्चे की दवा भी दे दो ना। नहीं, दोनों एक साथ नहीं।
फिर ले जाओ। अच्छा, खुदा हाफिज। आरती के सर से अभी अनवर मियाँ की बेगम की मुसीबत टली ही थी कि बस्ती का सूदखोर महाजन वहां आ पहुंचा। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। नाराज आप जरूर होंगे, लेकिन कोशिश तो मैंने बहुत की, पर इस बार कर न सकी। देखो जी, ये है धंधा। कुछ न कर सकने का तो मतलब ही कुछ नहीं होता ना। अरे 4-4 महीने का ब्याज छोड़कर मैं जीता बचूंगा। अगले महीने भर दूंगी। अगले महीने? अरे अगले महीने तक तो पटरा हो जाएगा मेरा। अब ये बात नहीं चलेगी आरती। मैं स्वर्गवासी वैद्य जी महाराज का लिहाज करके चुप रह जाता हूँ, वरना ब्याज बिना तो बनिए की छाती फट जाए। अरे वैद्य जी महाराज मेरे पास आके गिड़गिड़ाने लगे तो मैंने ये खंडहर जैसा मकान गिरवी रखकर रकम पकड़ा दी। मुझे क्या पता था कि वो रकम की भस्म करके खुद तो मर जाएंगे और लौंडिया के पास ब्याज के पैसे भी नहीं छोड़ेंगे। पिताजी का नाम न लीजिए, उनका जो कुछ भी देना है मैं दूंगी आपको। ओहो, दोगी क्यों नहीं? अरे तुम ही दोगी बेटी, और देने वाला है कौन? लेकिन मैं असल का तकाजा करने थोड़े ही आया हूँ, मैं तो ब्याज को झीक रहा हूँ। 15 दिन में ब्याज चुका दूंगी पिछला। जीती रहो, खुश रहो बेटी, लेकिन वादा चूकना नहीं चाहिए, नहीं तो साख बिगड़ जाती है। आजकल तुम मेरे घर की तरफ कभी आती नहीं, घर में से पूछ रही थी तुम्हें। तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे तबीयत का है कि बेटी कुछ ऐसा भस्म चटा दे उसे कि मरते दम तक हट्टी कट्टी बनी रहे, तेरे गुन गाएगी। तो मैं जा रहा हूँ। मैं लाला चला गया, उसके पीछे अरुण भी चला गया और आरती जैसे रातों के घने साए का बोझ दिल पर महसूस करती हुई निराशा में डूब सी गई। रातों के साए घने जब बोझ दिल पर बने, ना तो जले बाती ना हो कोई साथी, ना तो जले बाती ना हो कोई साथी, फिर भी ना डर अगर बुझे दिए तो है तेरे लिए। रातों के साए घने जब बोझ दिल जले बाती ना हो कोई साथी, ना तो जले बाती ना हो कोई साथी, फिर भी ना डर अगर बुझे दिए तो है तेरे लिए। जब भी मुझे कभी कोई जो गम घेरे, लगता है होंगे नहीं सपने ये पूरे मेरे। जब भी मुझे कभी कोई जो गम घेरे, लगता है होंगे नहीं सपने ये पूरे मेरे। कहता है दिल मुझको माना है गम तुझको, फिर भी ना डर अगर तुझे दिए तो है तेरे लिए। रातों के साए घने। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा रुक कर दिल के तारों में जिंदगी की तरंगे जगाने वाले इस गाने के बारे में मैं आपको एक दिलचस्प बात बता दूं। जब संगीतकार सलिल चौधरी योगेश के लिखे इस गाने को लता जी की आवाज में रिकॉर्ड कर रहे थे, तो लता मंगेशकर ने देखा कि किसी बात पर संगीतकार सलिल चौधरी और निर्देशक अशित सेन के बीच कोई बहस छिड़ी हुई है, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग रुक गई है। पता चला कि अशित दा चाहते हैं इस गाने में इंटरल्यूड म्यूजिक बिल्कुल कम हो, लेकिन सलिल दा इस बात के लिए राजी नहीं हैं। लता जी ने दोनों की बात सुनी और फिर सलिल दा से बोली, अशित दा म्यूजिक के औरंगजेब बन गए हैं, ये आपकी बात मानेंगे नहीं, आप ही इनकी बात मान लीजिए। सुनकर सलिल दा मुस्कुरा दिए और गीत अशित दा की मर्जी के मुताबिक रिकॉर्ड करवा दिया। अशित दा का मिजाज कुछ ऐसा ही था।
वो एक बार जो फैसला कर लेते थे उस पर जम जाते थे। बहरहाल बात पूरी हुई तो आइए चलते हैं अरुण के पास और मिलते हैं कला के एक कदरदान से। ये कुछ बात हुई, आपने कैनवस पर हुस्न उतार लिया। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या छोड़ दूं और क्या ले लूं। बहरहाल इस सोते हुए बूढ़े और इस मुस्कुराती हुई मरियम की तस्वीर अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं समझूंगा कि आपने मेरी आर्ट गैलरी में एक बहुत बड़ा इजाफा कर दिया। आप ये स्लीपिंग ब्यूटी तो शौक से ले जाइए, लेकिन माफ कीजिएगा ये तस्वीर मैं आपको दे नहीं सकूंगा। क्यों भला? ये बेचने के लिए नहीं है। आप फिक्र न कीजिए, ये तस्वीर जिस जगह लगाने लायक है वहीं लगाई जाएगी। इसमें शोभा नहीं है, लेकिन मैं दूंगा नहीं। मेरे ख्याल में देवी तो मंदिर में ही देवी है, गलियों में तो खिलौना है। इस सच्चाई को शायद मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन इस देवी के लिए मंदिर मेरे हाथों से बनेगा। ये लीजिए 500 रुपए और ये स्लीपिंग ब्यूटी आप मुझे दे दीजिए। माँ, मैं कहता नहीं था तुमसे 5 रुपए की तस्वीर 5 लाख तो नहीं लाई, लेकिन 100 रुपए तुम रख लो घर खर्च के लिए। मैं जरा जाता हूँ। हाँ, इंतजार मत करना, देर हो जाएगी मुझे आने में। अरुण ने अपनी साइकिल संभाली और उस पर सवार होकर झूमते हुए एक लंबे सफर पर चल पड़ा। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की है यादों में, किसी की है बातों में, किसी से मुलाकातों में, ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन। इस मनमोहक गाने के साथ भी एक मजेदार वाकया जुड़ा हुआ है। हुआ ये दोस्तों कि जब मनमौजी किशोर कुमार को यह मालूम हुआ कि ये गाना हीरो साइकिल पर सवार होकर गाता हुआ चलता है तो वे भी जिद करने लगे कि वे भी साइकिल चलाते हुए ही गाना गाएंगे। संगीतकार सलिल चौधरी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा मनाकर गीत गाने के लिए कहा, लेकिन किशोरदा भी अपनी जिद के पक्के थे। साइकिल नहीं मिली तो वे एक लंबी बेंच पर पैर लटकाकर बैठ गए और जैसे साइकिल पर बैठे हों इस तरह झूमते हुए ये चुलबुला गाना उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। रहन दिल बस में ये न मन कोई रस में ये, रहन दिल बस में ये न मन कोई रस में ये, के खाऊं मैं तो कस में ये उन्हें है पता, ये जग चाहे रूठे ये जग चाहे छूटे ये जग चाहे रूठे ये जग चाहे छूटे ये नाता नहीं टूटे ये। हाँ गुजर जाए दिन 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 ये हर पल गिन गिन गिन, किसी की है यादों में, किसी की है बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन 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 ये हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन 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 ये हर पल गिन गिन। कुंदन, 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 आज मार दिया पापड़ वाले को। आज तुम्हारे लिए असली की तरह नकली पाउडर आया, इसे पहनकर मोती के पीछे भागना। ये कहाँ से लाए? 20 मील की दौड़ लगाई है साइकिल पर, सरकारी अस्पताल से लाया। ये तो बहुत महंगे होंगे, इतने रुपए कहाँ से आए? ना जाने कहाँ से एक दीवाना दीवाने को ढूंढता हुआ चलाया। बस फिर क्या था, ये तुम्हारे बुढ़े मेहमान की तस्वीर देखकर लट्टू हो गया और 500 रुपए दे गया। अच्छा? लो 300 रुपए, उस बनिए के मुंह पर मारना। लो, ये तुम्हारे मेहनत के रुपए हैं अरुण, इन पर मेरा कोई हक नहीं। दान नहीं दे रहा हूँ, कर्ज दे रहा हूँ। अच्छा, ब्याज क्या लोगे? आरती, मैं उस साहूकार आदमी से तो अच्छा हूँ ना, तो इतना याद रखना, उससे ज्यादा ब्याज नहीं लूंगा। अरे क्या बात है, हमें बताओ, हम भी हंसेंगे तुम्हारे साथ। इनकी एक तस्वीर दिखी है, आज ही ले आए हैं। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर ऐसे नहीं चलेगा, मीठा कराओ। मंदिर से हो आया, लौट कर कराऊंगी मैं। अच्छा। मंदिर पर मेला लगा हुआ था और एक मनचला प्रेमी जोड़ा प्यार भरी छेड़छाड़ में डूबा हुआ था। वो देखो वहाँ क्या हो रहा है। जो हो रहा है होने दो, हमें क्या करना है? चलो ना वहाँ चलते हैं। ओफो,
चलो। ओ मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, हाय लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा। ओ मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती। कैसी सुरीली टेर लगाकर उसने अपनी प्राण सजी चंपावती को पुकारा और चंपावती ने चाहा वो भागी चली जाए, भागी चली जाए और अपने बाहों के हार उसके गले में पहनाकर कहे, ले मुझे ले ले, मैं आ गई। मुझे तुमसे कुछ कहना है। नसीब मेरा कि अकेले में लाकर मुझसे कुछ कहने का दिन तो आया तुम्हारे सामने। तुम ये तो जानती हो ना कि तुमसे ज्यादा प्यारी चीज इस दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है। जानी हुई को भी सुनना अच्छा लगता है अरुण। और तुम्हें सुखी देखने के लिए मैं अपने हर अरमान को कुर्बान कर सकता हूँ। वो पहली बात जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता अरुण। पर तुम्हें ये जानना बाकी है, मैं इस फैसले पर पहुंचा हूँ कि अपनी इतनी प्यारी चीज को अपने अरमानों में उलझाकर उसे दुख के सिवा और कुछ नहीं दे सकूंगा। मैंने ये फैसला किया है कि मुझे तुम्हारी शादी कहीं और करा देनी चाहिए और तुम्हारे सुख में सुख मानकर मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। तुम्हारी तो आरती उतारनी चाहिए मुझे। आरती? ना मत लो मेरा। तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे ऐसी बातें करते हुए? अपने अपाज भाई का मैंने तुम्हें कब जिम्मेदार बनाया था? तुम अपनी गरीबी का मजाक उड़ाते फिरो। मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने का तुम्हें क्या इख्तियार है? तुम हो कौन? हो कौन तुम? मेरी शादी की फिक्र करने वाले 4 सफेद टाइप का काम लाकर तुम चाहे जिस किसी के साथ मेरी शादी कराने वाले बन बैठे। कौन सी भीख तुमने मेरी झोली में डालकर मुझ पर ये एहसान जताने की हिम्मत की? ये गलतफहमी तुम्हें हुई कैसे कि तुम अपने अरमानों में मुझे उलझा सकते हो? मैं अपने अरमानों के सिवा और किसी के अरमानों में उलझी हुई नहीं हूँ, समझे? आरती ने अरुण से प्यार का नाता तोड़ लिया और अपने दर्द को अपने दिल में छुपाकर जीने लगी। फिर एक दिन अरुण की माँ ने उसे बुलवाया। मुझे बुलाया था माँ? हाँ बेटी, क्या बात है? पता नहीं क्या हो गया है अरुण को, न खाता है न पीता है, बस गुमसुम हो गया है। क्या वजह होगी? तुझे कुछ मालूम है बेटी? कहाँ है वो? मुझे तो ये नहीं मालूम। कल तो एक चिट्ठी आई थी कहीं से, उसकी तस्वीरें विलायत की किसी नुमाइश में दिखाने के लिए। चिट्ठी दिखाई उन्हें? दिखाई क्यों नहीं? मैंने कहा अब तो तेरी बड़ा आदमी बनने की तमन्ना भी पूरी हो गई, अब तो ब्याह करके विलायत चला जा। फिर न कुछ बोला न चाला, चिट्ठी उठाकर फेंक दी। चिट्ठी कहाँ रखी? उसके कमरे में, किताबों के रैक पर रखी है। नैन हमारे सांझ सतारे, देखे लाखों सपने, सच ये कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना, कोई जाने ना यहाँ। के वास्ते चलते रहे डगर पे गम की जिनके वास्ते, छलते रहे दिलों को अजनबी से रास्ते, सदियों से छाए ये जो सपनों के साए, सच्चे ये कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना, कोई जाने ना।
नहीं बोलोगे? अरुण, तुम ना मेरे दिल को पहचानते हो, ना उसके दर्द की टीस को जानते हो। मेरी गरीबी पर तरस खाकर तुम हमेशा दूसरों के नाम पर अपनी रद्दी मुझसे टाइप कराते रहे और मेरे सामने टुकड़े डालते रहे। तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है, तुम सिर्फ मुझ पर दया करते हो। मैं दुनिया भर की नफरत बर्दाश्त कर सकती हूँ, किसी का नहीं, पर तुम्हारे लिए आज ये भी करूंगी। आज तुम्हारे एक इशारे पर मर मिटने के लिए आई हूँ। बोलो, अगर मेरे लिए तुम्हारी दया ही तुम्हें अपने मंजिल की तरफ बढ़ने से रोकती है, तो मैं उसी से शादी करूंगी जिसे तुम चाहते हो, और किसी से नहीं, किसी से नहीं। आरती, नहीं, नहीं, मैं अपने तन में से सांस की फांस निकाल कर फेंक सकता हूँ, लेकिन तुम्हें खोकर नहीं जी सकता, नहीं जी सकता आरती, नहीं जी सकता। आरती, अरुण से इस प्यार भरी मुलाकात के बाद जब आरती घर लौटी तो उसे अंबा प्रसाद कहीं दिखाई नहीं दिए। कुंदन, दादाजी कहाँ है? पता नहीं दीदी, दादाजी कहाँ चले गए? चले गए? कहाँ जा सकते हैं? मोती किधर है? वो भी नहीं है दीदी। तुमसे कुछ कह के गए दादाजी? मैं तो सो रहा था। देखो, ये चिट्ठी आई है। चिट्ठी? वो आदमी जिसे तुम्हारे घर में शरण मिली थी और जिसे तुम दादाजी पुकारती थी, वो वास्तव में अंबा प्रसाद हैं। अंबा प्रसाद सख्त बीमार हैं। आखिरी सांस लेने के पहले तुम सबसे मिलना चाहते हैं। ऊपर के पते पर फौरन आकर मिलो। पेस्टन जी, वसीयत वाला। आरती ये चिट्ठी पढ़कर परेशान हो गई और अरुण के साथ वो पेस्टन जी के लिखे हुए पते पर पहुंच गई। आई एम सो सॉरी, तो मैं जरा लेट आ गया। अम्बा जी मर गया। नहीं जा सकती। बेशक रोने का बात है माई, पर हराम इसका वास्ते दुनिया में कौन आया है? लेकिन आप कौन है? मैं मरूम सेठ अंबा प्रसाद का वकील था बाबा। सेठ अंबा प्रसाद? वही गरीब, बीमार और बेकार आदमी है। हाँ बाबा, वही अंबा प्रसाद। वो गरीब ही होता, पर दौलत का मामले में नहीं, सिर्फ प्यार का मामले में। और वो प्यार तुमसे मिला, तुम्हारा घर में मिला। इसी का वास्ते वो अपना सब कैश एंड प्रॉपर्टी का वसीयत तुम्हारे फेवर में किया है। माए, करोड़ों रुपया का जायदाद है, तुमको आपने कबूल करना ही होना। प्यार के बदले तो प्यार ही मिलना चाहिए वकील साहब। ये झूठी दौलत नहीं जो इंसान को इंसान से अलग कर देती है। इसे आप रखिए, मुझे सिर्फ मेरे दादाजी लौटा दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आरती रोते हुए जाने लगी तो पेस्टन जी ने उसे रोकते हुए कहा, देखो आरती दिकरी, हम तमेरे को एक अक्कल का बात बोलता है। तमे रोटा काहे को है? तमेरे को तो गाना बजाना करना मांगता है। तो मालदार बाप की मौत आजकल का औलाद का वास्ते प्लेजर है। मुझे आप वकील नहीं, कोई शैतान मालूम होते हैं। दूसरे का माल हड़पने के लिए उकसाने वाला अच्छा वकील हो सकता है, अच्छा इंसान तो नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, मेरे को लगता है तुम टड्डन गेला है, એટલે કે बिल्कुल पागल है। बाबा, दुनिया में पैसा चाहिए, पैसा दुनिया का खुदा है। आज का दिन खुदा तुम्हारे पर खुश हुआ है। अंबाजी मरी गया, એટલે खुदानी मेहरबानी थी तुम्हारा पर। मुझे इनके खुदा से बचाओ, मुझे जल्दी से यहाँ से ले चलो, मैं रोना चाहती हूँ। 4 दिन की बाप की आत्मा की प्यास चार आंख से बाहर बुझाना चाहती हूँ। एम तमे जवानी शू बात करो? वसीयतनामा साइंड एंड सील्ड है, डिलीवरी तमेरे को लेना ज पड़ेगा।
अगर मेरा इस सब कुछ से छुटकारा ही नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि ये सभी कुछ इस तरह जरूरतमंदों में बांट दीजिए कि उनके दिलों में उस अन्नदाता की याद हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। अरुण, चलो। आरती अरुण के साथ जाने के लिए मुड़ी ही थी कि सामने से सेठ अंबा प्रसाद आ गए। दादाजी, क्यों किया आपने? ये मेरे किस गुनाह की सजा दे रहे थे आप? बेटी, मुझे माफ कर दो। जीने के लिए मुझे ये मरने का नाटक खेलना पड़ा। तुम्हारे त्याग और अनुराग ने मेरी जिंदगी में सुख के दिन बढ़ा दिए। चलो, तुम्हारे हाथों से अपने धन का सही इस्तेमाल देखता हुआ अब मैं वहीं जाकर अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजारूंगा जहां मुझे फिर से जीने का शौक पैदा हुआ था। मन के है खेल सारे, मन से इंसान हारे, मन से इंसान हारे। ढूंढे मन प्यार जाकर हर घर हर द्वारे द्वारे, हर घर हर द्वारे द्वारे। राह चले पथ न मिले, चाहे आए भले आंधियां, चल दे वहाँ तुझको मिले प्यार जहाँ, चल दे वहाँ तुझको मिले प्यार जहाँ। फिल्म अन्नदाता इंसानी जज्बात और एहसासात को दर्शाने वाली अपने दौर की एक उम्दा सोशल फिल्म थी। चूंकि साहित्य की तरह फिल्में भी किसी हद तक समाज का आईना होती हैं, अपने दौर के वाकयात, जज्बात, एहसासात और ख्यालात को बयान करती हैं, इसलिए जैसा दौर वैसी फिल्में। फिल्म अन्नदाता में अशित सेन के असरदार और सुलझे हुए निर्देशन में ओम प्रकाश, जया भादुड़ी और अनिल धवन ने उम्दा अदाकारी पेश की थी। खासतौर से ग्लैमर गर्ल न होने के बावजूद जया भादुड़ी ने गुड्डी के बाद अन्नदाता में भी अपनी किरदार निगारी की बेहद जानदार छाप छोड़ी और यहीं से जया भादुड़ी की अच्छी फिल्मों का दौर शुरू हुआ था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, फिल्म अन्नदाता गीतकार योगेश की पहली सोशल फिल्म थी। इस फिल्म के बाद ही ऋषिकेश मुखर्जी ने योगेश को फिल्म आनंद में गुलजार के साथ 2 गाने लिखने का मौका दिया और फिर देखते ही देखते योगेश निर्देशकों के चहीते गीतकार बन गए। एक तरह से जिन दिनों फिल्म अन्नदाता बनाई गई वो बंगला मिजाज की फिल्मों का आखिरी दौर था। आमतौर पर एल.बी. लक्ष्मण की ये फिल्म सराही गई और बॉक्स ऑफिस पर भी कामयाब रही। अन्नदाता फिल्म की बातें पूरी हुई दोस्तों। ये बातें आपको सुना रहे थे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा और प्रोग्राम को तैयार करने में उनके सहायक थे P.K.A. नायर। एल.बी. फिल्म्स की पेशकश फिल्म अन्नदाता के बारे में खोज और आलेख कलीम राही का था। अब अगले हफ्ते तक नमस्कार। बाइस्कोप की बातें।